साहब ने बात कही है कि हजरत मैंने यूसुफ सुनी ने जो है नहीं, ना मैं वो उस वक्त नहीं सुन सकता। सैफी साहब मैं हाजिर इसलिए हुआ हूँ, वो अगर आप होते आप वैसे भी ना सुन पाते। मुझे इजाजत दीजिए जरा। दज्जाल वाले मौजू पे बात करें। मुझे इजाजत दीजिए, एक बात तो कर लूं। बैठे हुए सैफी भाई थे आज सारा सैफी दिन भाई एक सेकंड रिक्वेस्ट सफरुल्लाह शाह साहब एक सेकंड। सैफी भाई आज नहीं प्लीज, सिवाय दज्जाल के मौजू के मैं सॉरी सर, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सफरुल्लाह शाह साहब ट्रेन चला लेते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं और जो वो मौजू असल है उसके ऊपर आते नहीं है। तो प्लीज आज इनको जो है ना इधर उधर ना जाने दीजिए प्लीज, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है। कई दिनों से ये आ रहे हैं, कहते हैं मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है और 50 मिनट लगाते हैं और इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और जैसे ही असल मौजू पे इनको लेके आते हैं तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। वो सर टाइम खत्म हो जाता है इनके पास। तो जी इनसे आज ही पूछ लें। खुरा साहब बात मुकम्मल होगी, आपकी इजाजत है? आप हाँ जी इजाजत। अच्छा, दज्जाल वाले मौजू पे सैफी साहब उस दिन आपने कहा था कि जी आमिर नज़ीर साहब ने आपकी तस्दीक की। मैंने उससे अर्ज किया था कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप उसमें यार अभी तक वो जख्म अभी तक लगा हुआ है साहब आपको। एक मिनट देख के ना, नहीं देखे किसी के ऊपर बोतान बांधना। मेरी आमिर यार नज़ीर वो साहब एक से नंबर का झूठा आदमी है। सुने एक मिनट रुक जाए ना, एक मिनट रुक। आमिर नज़ीर साहब नीचे हैं, उनको ले लें और उनसे पूछ किनको? लें। कम से कम इतनी उनकी- अखलाकी उनकी- जरूरत देखें, इतनी अखलाकी जरूरत करें कि ये कहे कि आपने झूठ बोला। देखो मेरी अखलाक की जरूरत देखे। एक मिनट रुके, मेरी बात सुने। हाँ रुक गया। मैं अच्छा सर, सुने। नज़ीर को कहा था वीडियो रिकॉर्ड करके दे, वीडियो रिकॉर्ड करके दे। मैं सुने जब मेरी बोल बात। रहा हूँ मैं ये ठीक है। काफर हूँ। मैं नज़ीर साहब को नीचे से ऊपर सुने मेरी बात सुने यार, रोए नहीं, नहीं चीखे तो यार, ना। आप रोए ओ, नहीं यार, चीखो तो- तुम चीखो चुप तो हो ना। जाए। क्यों गुस्सा हो चीखो तो रहा ना। है? गुस्सा क्यों हो रहा है? नहीं, गुस्सा मैं ना गुस्सा करो नहीं हो रहा, ना। आपका झूठ बेनकाब ना कर करो। रहा। क्यों? आपका झूठ क्यों? बेनकाब हुआ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो भी बेनकाब कर दूंगा, बोलने दो ना। अब बच्चे ना बोलने बनो दो। ना, देखो गुजारिश ये है। आप कर रहे हो बच्चों वाली हरकतें, मैं कह रहा नहीं, सुनो मेरी बात मेरी यार, आप रो रहे हो उधर मुकम्मल से। होने दो, बात तो मुकम्मल हो लेने दो, फिर आप तुम्हारी बोलते बात रहिए। कभी मुकम्मल हुई है? नहीं। मुकम्मल हुई है आज तक कभी बात आपकी? हमेशा अधूरी रहती है वो। आप चूंकि बीच में काटेंगे वो जिब्रील ही पूरी करेंगे बस। काटेंगे तो फिर तो नहीं पूरी बात होगी सुने, ना। जिसे अगर आप खामोश मेरी बात देखिए, सुने, आप खामोश अपने रहेंगे तो पूरी कानों होगी ना। मेरी बात सुने मुकम्मल ना। होने दे, फिर आप बोलते रहिए। मैं माइक म्यूट कर लूंगा, मैं माइक म्यूट कर लूंगा। ठीक ठीक गुजारिश ये है कि आमिर नज़ीर साहब से मेरी आज बराह रास्त बात हुई। उन्होंने कहा जी सैफी साहब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कतन ऐसी कोई बात हुई ही नहीं मेरे साथ, ठीक है जी। तो आमिर नज़ीर साहब जो हैं वो नीचे मौजूद है, आप उनसे लेकर पूछ लीजिए ताकि आइंदा आप ये बात ना कर सकें, ठीक है जी। अब आप बोले, मैं माइक म्यूट करता हूँ। एक मिनट। लेने की ज़रूरत नहीं है, लिए बगैर भी मामला हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आमिर नज़ीर साहब तो खुद इतने बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब है ना, कि कराची में एक मुफ्ती साहब थे आपके, उनके सामने हमने आमिर नज़ीर साहब की 3 बातें पेश करी जो उनकी खुद साख्ता थी। पहली बात उसमें ये थी कि मौसूफ़ का ये कहना था कि मुनाजरा अगर होगा तो आमने सामने बैठकर ही होगा, जो मुबाहिसा होगा ना वो आमने सामने बैठकर ही हो सकता है, तहरीरी होता ही नहीं है। मिसाल इन्होंने पेश करी थी रसूल अल्लाह की कि रसूल अल्लाह ने ऐसे किया था, रसूल अल्लाह हमारे लिए उसवा हुसना है, तो जब भी कभी भी मुबाहिसा और मुनाजरा होगा वो आमने सामने बैठकर ही होगा। एक ये बात थी। दूसरी बात इसमें ये थी कि वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन थे ना, वो ख़ुद को हक़ पर समझते ही नहीं थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से हक़ पर समझते थे और ज़बान से इनकार करते थे। तीसरी बात ये थी कि मौसूफ़ का ये कहना था कि जो बंदा हक़ पर होता है दावत मुबाहला वही दे सकता है। समझ रहे? अगर कोई शख्स खुद को हक पर समझ रहा है, वो अगरचे के बातिल पर है, वो दावत मुबाहला दे ही नहीं सकता। ये 3 बातें हमने इनके आलिम के सामने पेश करी जो कराची से ताल्लुक़ रखते थे, साहिब इल्म थे। उन्होंने तीनों बात का रद्द कर दिया कि तीनों बातें गलत हैं। वो तीनों बातें जब उन्होंने गलत कही, एक एक के बारे में उन्होंने बताया, समझाया, वो ऑडियो हमने इनके सामने लाकर पेश करी। जनाब ने क्या किया, उसका नंबर लिया, उसे जब हमने ग्रुप में ऐड करा उसका नंबर लिया, 15 मिनट इन्होंने डिले किया गुफ्तगू को। 15 मिनट में वो जो इनका नईम गुंडा है वहाँ का, पाकिस्तान का, उससे धमकियाँ दिलवाई कि तेरे बच्चे अगवा कर लेंगे, ख़त्म नबूवत की हिफाजत का मामला है, अगर तूने इस तरह की स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया तुझे नौकरी से निकलवा देंगे, तेरे बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही अगवा कर लेंगे, तुझे भी कत्ल करवा देंगे, शाती में रसूल के फतवे लगवा कर। इन्होंने धमकियाँ दी, बंदा बिगड़ गया भाई। वो क्या करता भाई, वो आकर उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी। ये तो हैं आपके आमिर नज़ीर साहब। बाकी आमिर नज़ीर साहब से एक मिनट, अभी फाइनल बात तो होने दो ना। कर लें तसल्ली से। अब ये जो बात आपने भेजी है, आमिर नज़ीर साहब से नीचे कहिए कमेंट लिखें, अपनी मौजूदगी का इजहार करें। ऊपर से मैं एक बात कहूँगा, नीचे से वो सिर्फ
लानतुल्लाह अलल काज़िबीन और आमीन लिख देना। उन्होंने उनको म्यूट किया हुआ आप लोगों ने उनको। सैफी भाई मेरा मुतालबा अभी भी रिकॉर्डेड है। मैंने ये कहा था आमिर नज़ीर को कहीं एक वीडियो डाले ताकि सबूत भी रहे ना, वो वीडियो डाले, हमें टैग करे। ये मेरा मुतालबा था, वो वीडियो आज भी रिकॉर्डेड है। उमर साहब मुझे बोलने दें, अब सैफी साहब से मैं बात कर रहा हूँ। सैफी साहब बात मुकम्मल होगी आपकी? सैफी साहब मेरी कोई रिक्वेस्ट एक है कि आप आमिर नज़ीर साहब को ऊपर ले लें, जो अभी बात की है उसका जवाब दे देंगे। एक बात, उसूल नहीं तोड़ते हम किसी के लिए बोले। मेरी बात तो सुन लेना। बात एक तो उनको अनम्यूट करें, नीचे आपने मैसेज भी म्यूट किए हुए उनके, ठीक है? अनम्यूट है, वो बदतमीजी कर रहे अनम्यूट है। नहीं आमिर नज़ीर साहब आप हैं तो ये अनम्यूट कर दिया आपको, नीचे आप लिख लें। अच्छा, गुजारिश ये है, वो जो मामलात है अपना सैफ साहब, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मुझे पता है क्या हुआ क्या, उसकी वजाहत तो आमिर नज़ीर साहब करेंगे। जो मेरे मुतल्लका बात है, मैं हल्फन मैंने उसी के ताल्लुक से कहा है जी, उनको। मेरी अर्ज़ सुने ना, मैं हल्फन कि वो नीचे कह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन लिख दे। अच्छा मेरी ओहो, बात खत्म। अच्छा सैफ साहब, जो मेरे मुतल्लका बात हुई है, मैं कह रहा हूँ कि ये कतन दुरुस्त नहीं है, ये गलत बात है, ये झूठ है। कभी भी आमिर नज़ीर साहब ने मेरी तस्दीक नहीं की आयत कुरानी की। मुझ पर एतबार है नंबर एक, ना मेरे साथ उनकी इस तरह की कोई बात हो। आप बार बार हवाला देते हैं, मैं कहता हूँ कि उस झूठ से आप ज़रा तौबा कर लें, और आमिर नज़ीर साहब नीचे मौजूद है, बराह रास्त उनसे पूछ लें। अच्छा, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग आमिर नज़ीर साहब की कोई रिकॉर्डिंग ही तो नहीं है, कभी का वरना मुंह पे ना मार देता फेंक कर यार, यही तो मसला है। इसीलिए तो कह रहा हूँ लानतुल्लाह अलल काज़िबीन लिख दो, मैं आमीन बोल दूंगा, बात खत्म हुई। नहीं तो वो आपने किया ना, आप अपने ऊपर लानत भेजें। क्या नहीं किया? कमाल हो गया। मैं कह रहा हूँ तुम झूठ बोल, भाई तुम झूठ तुम्हारे पे डालूंगा ना मैं, कबर साहब झूठ देखिए, मुझे क्यों कह रहे हैं? नहीं, लानत तो आपको अपने ऊपर भेजनी चाहिए ना, कि झूठ आपने आपके ऊपर डालूंगा ना। तरीका है सैयद साहब, इस मुनक्का जैसे मुंह वाले पे आपको खुदा ताला के कलाम पे नहीं एतबार के वो डिसाइड कर लेगा, उसको कहो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन लिखो, मैं भी क्यों नहीं लिख रहा नीचे वो? कर लो। मैं अर्ज करता हूं, वो क्यों नहीं रहा नीचे? उनको ऊपर ले लेना। नहीं, वो क्यों नहीं लिख रहा नीचे? एक मिनट शाह साहब, मेरी बात तो सुने, एक मिनट सुने। वो शाह साहब, जब बगैर ऊपर लिए काम हो सकता है तो क्या जरूरत है ऊपर? मैं गारंटी देता हूं गलत देखें सभी साहब, मैं कोई गारंटी नहीं चाहिए, मैं आपको भी नीचे उतार दूंगा अगर ज्यादा जिद करेंगे। दूसरे और भी दोस्त बैठे हुए बात करने के लिए, पकड़ा जाने लगा, मुझे पता आप उतारेंगे। मैं तो कह रहा हूं मैं आमीन, वो नीचे तुम्हारा बंदा लानतुल्लाह, आप सभी साहब तुम्हारा बंदा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, सुन तो लेना। आप झूठे साबित हो चुके हो, यार आप साहिब, क्योंकि झूठे साबित मैं उतार नहीं रहा हूँ। अरे वो हाथ हिला के बात कर रहा हूँ, उतार नहीं रहा हूँ। बात सुनो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, कोई अदनान रशीद की तरह जाहिल तो हो नहीं आप यार। आपको खुद पता है जब इस तरह के मामलात में, एक सुन लो ना, किसी के बारे में कमेंट्स ना, अरे सुन लो ना, आप चुप हो जाओ ना। हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले आपको किसी से कोई लेना देने नहीं था, आप अपने जामीन बनकर आए थे, अब उसकी झोली में जाकर गिर रहे हो आप। सुन लो ना बात मेरी बात सुनो ना। शरीयत मौजूद नहीं, आप उसके बारे में यार मैं कह रहा हूँ आपको कि कल भी एक बंदा मौजूद नहीं था, आपने आकर यहाँ तचर करी थी कि नहीं करी थी? किसी ने ये कहा है, बच्चों से गुफ्तगू करते हैं, बताइए किसके कल बारे आपने में कहा था ना कि आपको तो बच्चा करार दे दिया है, वो बंदा मौजूद था जिसके हवाले से आप बात कर रहे थे यहाँ। जी मैं जवाब दूं इसका? जवाब कोई जवाब की जरूरत नहीं है। बात जवाब दूं मैं क्या कह रहा हूँ इधर, टाइम जाया कर रहे हो आप। सुन इधर बात, सैफी भाई आपको खुद पता है कि शरई मामलों में इस तरह का हल किस तरह से निकलता है, वो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अगर नहीं निकलता तो बताइए, सबूत आपके पास भी नहीं, सबूत मेरे पास भी नहीं है। आंखों देखी कानों सुनी बातें हैं सिर्फ, जो भी है। बंदे से नीचे कहिए, वो क्यों नहीं लिख रहा नीचे लानतुल्लाह अलल काज़िबीन? उसे कहो नीचे लिखे। मैं एक मिनट बीच में बोल सकता हूं? सोल्यूशन एक शॉर्ट सा निकालते हैं ना शाह साहब, इजी काम करते हैं। एक सवाल मेरा छोटा सा है पहले, ठीक है, जिस पे आप बात कर रहे हैं, क्या आपने वो आयत गलत पढ़ी थी, हाँ या ना, ये पहले बता दें। ये कतन नहीं पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी, आप लानतुल्लाह अलल का एक मिनट कर लेते हैं। आप कह दें लानत, मेरी अर्ज सुन ले, ऐसा कोई बात नहीं। शाह साहब सुन तो लेना, मेरी बात सुने ना। अरे सुन तो लें ना, दावा आपका सबूत लगाए। ठीक है, एक मिनट रुक जाए ना, रिकॉर्डिंग नहीं करी थी ना, सबने सुना था वो। अच्छा एक मिनट सुन लेना शाह साहब, आप तो श्योर है ना आपने नहीं पढ़ी? ठीक है, ये वाकया नहीं हुआ, जो वाकया हम बयान कर रहे हैं ये नहीं हुआ, ऐसे ही है। अल्लाह की झूठे पे लानत हो, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। चलेंगे, ये हो गया, आमीन हो गया। अब मुझे मौका दें, मैंने आपकी बात मानी, अब मुझे मौका दें। गुजारिश है कि जिस बंदे का आपने हवाला दिया वो बंदा मौजूद है, वो डिनाई कर रहा है,
اس کا بیان مجھے تو اعتماد لینا نہیں ہے نا اوپر اس ان کا۔ کو آ کر بیان تو دینے دیں، اعتماد اتنے نہیں۔ گھبرا کیوں میں رہے کہہ آپ رہا ہوں وہ نہ کر رہا ہے، وہ نہ کر رہا ہے، اسی بھائی لیے میں کہہ رہا بیان ہوں تو لے لعنت لینا، اللہ، ریکارڈ آ جائے گا، بیان اور لے ریکارڈ آ لیا جائے گا۔ ریکارڈ ہم نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہ کر رہا ہے۔ دیکھیں اور نا بتائیے صاحب نے آپ ارے بولے، شاہ آپ صاحب، میرٹ پہ بات نہیں کر رہے، دیکھیں آپ اصول یار یہ غلط بات ہے، آپ کی ٹائم ضائع کر رہے ہو آپ، جس نے پڑھی ہے اس نے خود اپنے آپ پہ کہہ دیا، بات ختم ہوگی نا۔ عامر نذیر کا پھر کیا کرنا ہے؟ اب عامر آپ نذیر کا نے کیا یہ لینا بیان دینا؟ دیا ہے، اب اللہ کا اور آپ کا معاملہ، آپ نے جو ہے اللہ کی لعنت لے اور لی ہے، ختم کرو۔ آپ کا اور دیکھیں اللہ میرے کا معاملہ، ساتھ بات ختم۔ دیکھیں میرے ساتھ آپ کی دشمنی، اللہ دیکھیں پہ میرے ساتھ یقین آپ ہی کی نہیں ہے ان دشمنی کو۔ ہے، دیکھیں میرے ساتھ اللہ آپ کی کسی پہ دشمنی یقین ہے، لیکن دشمن کے ساتھ بھی کوئی حدود و قیود ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ بتائیں مجھے۔ اللہ پہ حدود و یقین ہی قیود نہیں ہے۔ بتا دو جی، دشمنی آپ کے نے کوئی حدود و قیود ہیں، آپ دشمنی مجھے کے ایک بھی بات کوئی بتائیے، حدود و اتنا قیود ہیں۔ رونا نہ یار یہ نوبر ہوئے گی، ایکٹنگ نہ کرو میں یار، رو یہ نہیں، ایموشنل اتیاچار، یہ مجھے یار سب یہ بس ہاں چپ آپ کی کرو یار، تربیت کر رہا ہوں بس سیفی صاحب، میں رو نہیں اللہ پہ جاؤ ڈالنے اپنی کے تربیت بعد کرو جا وجود کر۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ یار یقین ہے، آپ کی پھر تربیت کر رہا ہوں، کہ آئندہ جھوٹ مت بولیے گا۔ تو جھوٹ مت دیکھیں بولے گی، سیفی ٹھیک ہے، صاحب، لعنت اللہ علی الکاذبین بول دینا۔ دیکھیں جھوٹے معاف کر بندے لو کا حضور۔ کوئی اعتبار، آپ جھوٹ میں نے کہا، ارے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، جھوٹ مت ارے میں بولا یہی کریں، تو کہہ رہا ہوں آپ کو، یہی تو کہہ رہا ہوں میں یار، آپ کو عامر نصیحت نذیر کر رہا ہوں، کون سا جھوٹ مت بولا کریں۔ میں کہہ رہا، بات سنیں نا ادھر، عامر نذیر کون سا صدوق ہے میری نظر میں، جھوٹا ہی ہے، اسی لیے تو یقین نہیں کر رہا اس کی بات کا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں وہ لکھے نا نیچے لعنت اللہ علی الکاذبین، کیوں نہیں لکھ رہا؟ ٹونڈا ہے سالا، وہ لکھ نہیں رہا لعنت اللہ علی الکاذبین، کیوں نہیں لکھ رہا وہ؟ اس کے عامر نذیر کے جھوٹ کا ثبوت اس وقت میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں، میں حضرت اسکرین پہ مسیح اینی موعود ٹائم علیہ دکھا السلام کے سکتا خلاف ہوں۔ تو بڑا جلدی جلدی لکھتا ہے وہ، ایک کام کیجئے گا نا، ان کے عامر خلاف صاحب تو کو بڑا بھی جلدی کہہ لکھ دیں، دے وہ۔ بلکہ ایک ہی پکڑ میں دونوں کو لے کے آتے ہیں نا۔ عامر نذیر صاحب آپ بھی نیچے لکھ دیں، یہ جو انہوں نے بھی شاہ صاحب نے کہا ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم آمین کہتے ہیں، بسم اللہ کریں، لکھیں ذرا، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ شاہ صاحب نے تو قبول کر لیا، آپ بھی ذرا کریں۔ نہیں کر سکتا اب، وہ تو جانتا ہے کہ میں بہت بڑا ہاں عامر نذیر صاحب نیچے لکھیں نا، شاباش، بسم اللہ کریں، آپ بھی ذرا ہمت کریں۔ دیکھو ہمارے بندوں نے فوراً لکھ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم سے کہا، ہم نے تو فوراً کہہ دیا ایک دم، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا نا، اس لیے لکھ دیا۔ کہاں لکھا اس نے؟ یہ کہاں لکھا؟ جھوٹے پر لعنت ہے تو سیفی صاحب نے ہم نے تو جھوٹ خود بولا کہہ دیا تو لعنت اللہ لعنت علی ان پر ہے۔ الکاذبین، آمین، یہ میرے آپ ہاتھ نے میں جھوٹ پکڑا بولا، ہوا پتہ چل جائے گا اب وہ چل جائے گا نا، وہ اوپر نہیں آنے دوں گا نا اس کو، میں نہیں آنے دوں گا، میں نہیں آنے دوں گا نا اس کو اوپر، سیفی صاحب اوپر آ کے اصول کے بولنے دیں، خلاف بھونکنے ہی نہیں دینا سیفی میں نے صاحب اس اس کے اوپر آ پاس کر، کوئی بم میں، سیفی صاحب اس کچھ نے بھی ہو اس بیان کے ہی دینا بعد، اوپر آ، سیفی صاحب میری ریکویسٹ، اس کو کہو وہ پکا سیفی بھائی فنش دس یار، نیچے 15 ریکویسٹیں پڑی ہیں یار، سیفی بھائی 15 ریکویسٹیں پڑی ہیں یار، کس کام میں پڑے ہوئے ہو؟ یار صحیح کہہ رہے ہیں یار، عمر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، لعنت انہوں نے اپنے آپ پہ خود ڈال لی ہے، بات ختم۔ آپ کو ڈال دیا اس بات کے اس براڈ کے گواہ اتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنا ہے ان کو پتہ لگ گیا ہوگا شاہ صاحب کی علمی حیثیت کیا ہے، جنہوں نے یہ بات سنی تھی ان کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، اچھے خاصے اس ٹائم لوگ تھے، گواہ تو اس کے بارے میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے، یہ بات پہ ہم اٹھانا نہیں چاہتے تھے، ہمیں چاہیے تھا یہ ریکارڈنگ کر لیتے، ٹھیک ہے، مزہ آ جاتا، لیکن چلیں کوئی ایک نہیں۔ گیا دوسرے کو لے لیا یار آپ نے۔ بات یہ ہے کہ عامر نذیر کے جھوٹوں کا انبار یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا، میں ابھی فون دکھا رہا تھا بار بار، میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں۔ ایک منٹ رک رہا تھا، ایک منٹ، جنید جنید اعزاز بھائی بھائی، جاگ رہے ہو؟ میرا ہینگ ہو گیا پھر دوبارہ۔ جی جی یار نیچے ریکویسٹ پڑی یار، نیچے ریکویسٹ لو تو کن یار، کو لوں، غیر احمدیوں کو لوں، میرے کن پاس کو فریز سارے ہو رہا گالی ہے۔ باز ہے نا؟ ہاں جو گالی باز ہے ان کو مت لیں، پپو ملک گالی تھوڑی نہ دیتا ہے، وہ تو طریقے سے بات کرتا ہے، گالی باز ہے، گالی باز ہے۔ پپو ملک جو ہے بہت بکواس کر کے گیا تھا، 2 دفعہ آیا اور بکواس کر کے گیا بہت زیادہ۔ میرے سے تو یار صحیح طریقے سے بات کری تھی اس نے۔ چلے لے سیفی بھائی میں ذرا 10 منٹ لگاتا ہوں، میں نے کارنر شاپ تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں ساتھ ابھی۔ اچھا بات یہ ہے سیفی بھائی، سیدھی صاحب موٹی سی بات ہے کہ یہ عامر نذیر کے جھوٹ کا پورا انبار اسے میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، خود ایک بات کر کے تھوک کے ملٹیپل ٹائمز چاٹا اس بندے نے، ملٹیپل ٹائمز، اور میرے ان باکس میں آ کے چاٹا اس نے تھوک کے، تھوکا ہے پھر چاٹا ہے، اور پھر آگے سے گالیاں باقاعدہ بکی ہیں، مجھے مجبوراً اس کو بلاک کرنا پڑا تھا اس کی گالیوں کی وجہ سے۔ بات کرے رحیل سے بات کرے جی راہیل صاحب کدھر گئے؟ اچھا یہ پپو ملک سے سیفی بھائی آپ خود ہی بات کریں، ٹھیک ہے جی راہیل صاحب؟ کیا مسئلہ ہو گیا عامر نذیر بھائی کے ساتھ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہو یار، آپ اپنی بات کرو۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنی بات کریں، بات سنیں، اپنی بات کریں آپ۔ جی راہیل صاحب السلام علیکم۔ نہیں نا، آپ ہمارے سامنے ہمارے ساتھیوں کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی بات نہیں کر رہے تھے، وہ تمہارے سید ظفر اللہ شاہ صاحب آئے تھے بھائی، وہ بھی صحیح تمہیں یار اپنی بات، سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے بات کر رہے ہیں، وہ نہ کرو یار، راہیل بھائی اپنی بات کریں آپ۔
آپ کے ساتھی جو ہے نا وہ ہاتھی میرے ساتھی نہ بن جائے اچھا نا. چلیں سیفی صاحب، آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی عدنان رشید بھائی کے ساتھ، اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی شرک کے اوپر جب بات چل رہی تھی. ہاں ٹھیک ہے کہ علم آنے سے پہلے جو ہے وہ شرک نہیں ہوتا، اس طرح فتویٰ علم آنے کے بعد لگتا ہے. علم آنے کے بعد جو میں ہے نے کہا تھا فتویٰ علم آنے کے بعد لگتا ہے، کوئی بھی ہو وہ چاہے علم آنے کے بعد علم لگتا آنے ہے. کے بعد لگتا ہے. صحیح ہے صحیح ہے. تو یہ جو وفات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے یا حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اس کا فتویٰ کب سے سٹارٹ ہوگا کہ یہ شرک ہے؟ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے علم دے دیا گیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ نے اس علم چیز دے کی دیا تبلیغ جائے گا، کرنی. تو وہی وہ علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ قرآن کی آیات سے شروع ہوتا ہے علم تو 1400 خدا سال تعالیٰ کی پہلے، ذات یا سے شروع مرزا ہوتا صاحب ہے. کے الہام سے شروع ہوتا ہے؟ کس چیز کا؟ ہے نا، وہ علم جب نازل ہو گیا، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ایک شرکی عقیدہ ہے، وہ علم نازل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، معلوم ہو گیا کہ یہ علم ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ 1400 سال پہلے قرآن سے ہوگی یا اس کی شروعات مرزا صاحب کے الہام سے ہوگی؟ علم تو 1400 سال پہلے ہی تھا، سمجھ رہے؟ وہ علم جو تھا نا وہ 1400 سال پہلے ہی 1400 تھا. سال پہلے آ گیا تھا. ہاں ہاں یہ ٹھیک علم آ گیا، لیکن ہاں اب سنیں نا، قرآن میں یہ علم دے دیا گیا. بالکل. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے اس چیز کو بگاڑنا شروع کیا اور یہ چیز جو تھی وہ رائج ہو گئی امت کے اندر، سمجھ گئے؟ اب جب لوگ اس کے اندر ملوث ہوئے ہیں نا، اس وقت تک چونکہ خدا تعالیٰ کی حجت قائم نہیں ہوئی، ایک چیز بگڑ گئی نا، ایک چیز بگڑ گئی تو پھر جب لوگ بگڑ جاتے ہیں کثرت سے تو پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اپنے منظرین بھیجتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تب ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا ہے اس چیز کو لے کر، جب تک کہ خدا تعالیٰ اپنی حجت قائم نہ کر دے. کہ حجت، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ حجت کیسے قائم ہوگی؟ الہام کے بطور سے وہ خدا تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ خدا تعالیٰ بھیجتا ہے. بھائی حیثیت اتنے حجت کیا چیز ہوتی ہے آپ کے، میں بتاتا ہوں آپ کو. جیسے کہ ایک منٹ سنیں نا، سن لو نا. جیسے کہ اجتہاد اور تقلید کے اندر لکھا ہوا ہے نا، یہ جو رسالہ بھی میں بتا رہا تھا اجتہاد اور تقلید کے اندر، کہ حجت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، نہ کہ فقط کسی امتی کی حیثیت سے کوئی شخص ایک بات کہہ رہا ہے اس کی. تو حجت جو قائم کرتا ہے نا خدا تعالیٰ، وہ اپنے رسولوں کو بھیج کر کرتا ہے. جی وہ حجت جو ہے وہ قرآن میں قائم ہو گئی نا. ہاں تو وہ قائم ہو گیا، بگاڑ دیا نا اس کو. قرآن میں حجت قائم ہونے کے بعد بھی اگر وہ قرآن تو نہیں بگڑا نا. قرآن نہیں بگڑا، لوگ تو بگڑ گئے نا. لوگوں کو کون بتائے گا کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے؟ بگڑا نا، قرآن تو اپنی جگہ موجود ہے. لوگوں کو کون بتائے گا؟ قرآن کی تعلیمات موجود ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کون بتائے گا لوگوں کو کہ تعلیم یہ نہیں یہ ہے؟ قرآن بتا رہا ہے نا قرآن لوگوں کو. ایک منٹ سنیں، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ایک جگہ ہے، یا قرآن یہ بتا رہا ہے اللہ ہر جگہ ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، یا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ولیوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، یا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ولیوں سے مراد صرف حضرت ولی ہے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے بھائی؟ قرآن موجود ہے، اختلاف دیکھیں نا کس قدر کا ہو گیا ہے. تو ایک چیز بتا رہا ہوگا نا قرآن. ہاں ایک چیز بتا رہا ہے، لیکن ایک چیز بتا رہا ہوگا نا. ہاں تو سن تو لینا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اسی طرح سے جب کسی قوم کا، قرآن اسی لیے یہ بات کہتا ہے کہ جب کسی قوم کا اکثر حصہ بگڑ جاتا ہے، وہ کن معاملات میں بگڑتا ہے؟ وہ اسی طرح کے معاملات میں بگڑتا ہے. جب بگڑ جاتا ہے کسی قوم کا اکثر حصہ، جو بنی اسرائیل میں انبیاء ہیں وہ کیا کلیتاً پورے کے پورے بگڑ گئے تھے؟ یہ دعوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی نہیں ہوا آ کر قرآن کا، لیکن کچھ چیزیں صحیح تھیں ان میں. ہیں کیا کہہ رہے؟ کتابیں بدلی نا ان کے دور میں. بنی اسرائیل پوری کتابیں بدل گئی تھی ان کے دور میں، پوری کتابیں بدل گئی تھی ان کے دور میں، پوری کتابیں بدل گئی تھی اے سے لے کر زیڈ تک. ایک آیت بھی اگر بدلی ہو، قرآن کی تو کوئی آیت نہیں بدلی نا. قرآن کی آیت نہیں بدلی لیکن لوگ بگڑ گئے نا. قرآن کی تو ایک بھی آیت نہیں بدلی. ٹھیک، ارے ٹھیک ہو گیا، قرآن کی آیتیں نہیں بدلی، میں یہ سمجھا رہا ہوں. قرآن اپنی جگہ موجود ہے. نیٹ ورک صحیح کرو، مجھے لگتا ہے کہ نیٹ ورک اپنی مرزا صاحب بھی نیٹ ورک نہیں صحیح ہے آپ کے، آواز اس لیے پہنچ نہیں رہی آپ کو میری. وہ تھوڑا دیر سے آئیں گے، میرے میسج تھوڑا دیر سے آئیں گے.
तो आप म्यूट कर ले, थोड़ा बराबर का हो जाए ना सिग्नल से, ऐसे तो नहीं गुफ्तगू होगी। आप सोचेंगे मैं खामोश बैठा हूँ, पता चल रहा मेरी आवाज लेट पहुंच रही है आपको। सिग्नल सही कर लें आप अपने। चलिए जी खुर्रम भाई, किसी दूसरे से बात कर लें आप। किससे लेट पहुंच रही है आपको? अच्छा, 10 सेकंड पहले गई थी बात मैंने साहब, आपको। ये इनके भी पप्पू मलिक के भी सिग्नल ठीक नहीं है जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, पप्पू मलिक भाई आपसे गाली पहले देना भी शुरू कर बैठा दिया हुआ फिर से है। आपने। ओ यार पप्पू उनका मलिक साहब। नेटवर्क नहीं ना ठीक है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मीर साहब से बात करनी, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। जज़ाक। नहीं, फिर से गाली देना शुरू कर दिया यार आपने। लास्ट टाइम जब आप आए थे उस वक्त तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बात किसने करी गाली थी दी मेरे है? से। किसने गाली दी है? अरे भाई, तुम्हें आपसे बात नहीं कर रहे भाई। अजीब यार आदमी है। अजीब आदमी एक है तो यार, बात लोगों के किसी नेट- को जवाब कोई देता है। एक लोगों के तो लोगों के नेटवर्क नहीं सही है। जिनके नेटवर्क सही है वो किसी और का खिताब अपने जिम्मे ले रहे हैं। भाई पप्पू मलिक साहब से बात कर रहा हूँ मैं, आपसे नहीं बात कर रहा। अब पप्पू मलिक साहब आपने फिर गाली देना शुरू कर दिया दी है मैंने तो। Last time में- कब की तौबा की हुई है? बस अच्छी बात है, तौबा ही रखना तो उस चीज से। अच्छी तौबा बात पे है भाई, कायम तौबा ही रहना रखना भाई। इस चीज से। हाँ, तौबा पे कायम रहना मेरे भाई, तौबा को ना तोड़ना। चलो है। यार करे खुर्रम बड़ी- भाई, जिससे चाहते हैं बात कर लें आप। चले भाई पप्पू मलिक साहब, अगर आपने तौबा कर ली है तो फिर चले करें बात, फिर बिस्मिल्लाह करें, माइक खोलें यार। मुझे तो बड़े पसंद आ गए आपने तौबा कर ली है। तौबा करने वाले अल्लाह को अजीज होते हैं, मुझे क्यों नहीं होंगे? 1400 गालियां लिखी हैं, मिर्जा साहब की अच्छा। गालियां कौन निकालेगा? 1400 गालियां, यानी कि पप्पू मलिक साहब ले दे के आपका मामला मिर्जा साहब पे टूटता है। मिर्जा साहब ने 1400 गालियां लिखी हैं, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता नहीं सकेंगे। तो आप वो काम करें, ले अब आप भी पॉज हो गए हैं। अब आपको कौन कॉल कर रहा है यार? कोई अकायद की बात करें, कोई उसूल की बात करें। अब आपके नज़दीक गाली का क्या मेयार है? गाली किसे कहते हैं? वो सेम बात मिर्जा साहब कहें तो गाली है, वही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहें तो वो गाली नहीं होती। मतलब कि आप लोगों के मेयार डिफरेंट है ना। आपने पिछली बार भी आके ऐसी ही बातें कही थी। तो पप्पू साहब कोई उसूल की बात करें यार, कोई उसूल होता है बात करने का। मैं एक सेकंड बड़ा कर लूँ अपने आप को, आते हैं अभी सफी भाई। खुर्रम भाई इसको उतार दें, ये सच बोलता है, इसको उतार दें। आपसे बात की है आपको ना मेरे भाई हैं? नहीं खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर गालियां दी तो हैं? आपको मैं सचमुच अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर गालियां दी हैं? वैसे मुझे बताएं जरा। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी ने गालियां दी हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सेम अल्फाज, अगर सेम बात अगर मिर्जा साहब कहे तो गाली, और सेम बात अगर रंडी का बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर फरमाया? किसी को रंडी का या कुतिया का बच्चा? नहीं कुतिया का बच्चा बताएं, नहीं, अच्छा, कुतिया का बच्चा जो है वो बिल्ली तो नहीं होती ना, कुतिया का बच्चा कुत्ता ही होता है ना। जी 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 बिल्कुल, कुत्ता कुतिया का बच्चा कुत्ता होता है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है। जी जी जी। और जो दूसरा क्या आपने कहा, रंडी का क्या? रंडी का बच्चा या जी रंडी का, जनाई औरत अच्छा रंडी का बच्चा, जी, जी। हाँ रंडी का बच्चा ज्यादा गलत बात है या किसी को खुद रंडी कह देना गलत बात है? यार देखो, रंडी का बच्चा कहना या खुद रंडी कहना, बात तो दोनों सेम ही बात है, बिल्कुल सेम बात है। जी जी। चलें फिर कुरान करीम की आयत खोलें यार, कुरान करीम की आयत खोलें। जी जी। कुरान करीम, वो जो अल्लाह ताला ने जो कहा है ज़नीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों को, वो किस चक्कर में कहा है? नहीं वो गाली है या रहमत है? ये दो वो नंबरी ना गाली है करें। या वो रहमत आपका है? तर्जुमा निकालें ना, मुझे आयत बताएं कहाँ पे है, पहले गाली आयत बताएं। है, वो गाली है यार या मुझे वो रहमत है? आयत बता दें, अभी मैं निकाल लेता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि वो गाली है या या नहीं है। रहमत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, गाली है या चलिए आप रहमत है? पहले मेरे भाई, आप पहले मीर साहब से बात कर लें, फिर मैं मीर बाद साहब में से बात कर लूं? अगर आपने बात नहीं करी थी फिर बोले क्यों? अगर आपने बात नहीं करी थी बोले क्यों? चलिए आप मीर साहब से पहले बात करें। आप अगर भागे क्यों, भाग क्यों रहे हैं? नहीं मैं भागने नहीं दूंगा। अभी आपने कहा भाग तो आपने तो आमिर साहब को आपने उठाया नहीं यार, पूरा 500 बंदा यार, सुन रहा अभी था। आपसे बात हो रही है, जैसे आपसे बात आमिर नजीर को आपने उठाया क्यों नहीं? मेरी आपसे ये यार मेरा नजीर गिला कहाँ है। से आ गया बीच में? अभी तो बात हो रही थी रंडी के बच्चे की। नहीं आप मुझे कह रहे हैं, मैं यार बागी तो अभी तो रंडी के बच्चे की बात हो रही थी भाई। इतना डर भी अच्छा नहीं मेरे भाई, इतना डर। सैफी साहब अभी आपने माशाल्लाह कहा बड़े इल्म था वाले कि मिर्जा बंदे साहब ने हैं। किसी को रंडी का बच्चा कहा, वल्लाही मुझे बड़ी शर्म आई है सैफी साहब, आपने जब आमिर नजीर को नहीं उठाया मेरा आपने। और दोस्त सुन लो, और दोस्त सुन लो यार, दोस्त सुन लो जी बोले अपनी बात बोली जा रहे हो। मैंने जैसे ही आपको बोला जी कि अगर कुरान करीम में ये रंडी का बच्चा लिखा हो किसी के लिए, आयत बताएं, तो मैं अभी तर्जुमा निकाल, तो अगर कुरान करीम में है तो अभी उस पे बात कर लेंगे। किसी के बारे में बता रहा हूँ ना, अरे पहले बात तो सुन लो, सुन तो लो। ओ भाई सुन लो ना यार, रंडी ना निकला कुरान में तो क्या होगा? सुन तो लो यार, ओ सुन तो लो, ओ सुन तो लो। कुरान करीम में किसी को हराम की औलाद कहना, किसी को हराम की औलाद, अगर अल्लाह ताला किसी को हराम की औलाद उससे बोलेगा जो हरामी होगा। जी ये भी आवाज ठहर जाए ना, और ठहर जाए ना। अगर अल्लाह ताला किसी को हरामी बोले, अरे सुन तो ले,
ओ भाई, बोली जा रहे हैं ओ यार। पप्पू भाई, एक मिनट रुको ना यार, ये ना करो ना दोस्त, ऐसे ना करो ना, देखो तरीके से बात करो ना। जब उन्होंने आपकी बात सुन ली, आप भी उनकी बात सुनो। जैसी मैं बोलने क्या लगता बात है हूँ यार? साथ ही एकदम से टेप चला पड़ते हैं अपनी यार। जैसी मेरे मुंह से चंद अल्फाज निकलते हैं साथ ही वही सेम चीज रिपीट पे लग जाते हैं यार। भाई, आप मुझे अजीब मुझे बात- उम्मीद है कि आपको वो आयत का अच्छा रेफरेंस भी मुझे देंगे। जज़ाक अब मैं रुक जाए जरा। बात यह है कि आपने कहा जी कि मिर्जा साहब ने पता नहीं कितनी 1440 कितनी आपने कहा गालियां लिखी हैं, और उसमें मैंने आपसे कहा कि जी आप कोई अकायद के बारे में बात करें यार, कोई करने वाली बात करें, और आपके नज़दीक गाली का कोई म्यार भी होना चाहिए ना। क्या पता एक बात आपके नज़दीक गाली हो, दूसरे के नज़दीक ना हो। और जो बात मिर्जा, अगर वो चीज़ आपके नज़दीक गाली है, अगर मिर्जा साहब कहे तो गाली है, कोई और कहे तो वो गाली ना हो, ये भी आपके दोगला पॉलिसी है। तो इस हिसाब से आपने फौरन कहा जी कि मिर्जा साहब ने रंडी का बच्चा कहा है। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि जी किसी को हराम की औलाद कहना, नाजायज़ औलाद कहना, वलदुल हराम कहना, वो भी गाली है या नहीं है, जैसा कि कुरान करीम के अंदर ये लिखा हुआ है। तो आपने फौरन मुझसे आयत मांग ली है, इसका मतलब है कि आपके नज़दीक वो गाली है, ठीक है। तो ये सूरह कलम की 13 नंबर आयत खोल लें, उसके अंदर अल्लाह ताला ने साफ लिखा हुआ है, उतलिन बादा ज़ालिका ज़नीम, उतुल्लिन बादा ज़ालिका ज़नीम है। अब ज़रा ये आयत आप खोल लें और इसमें आप देख लें कि अल्लाह ताला ने किसी को हराम ज़्यादा कहा है, वलद हराम कहा है, वलद ज़ना कहा है अल्लाह ताला ने। तो आपके नज़दीक ये भी गाली है कि नहीं है? अगर अल्लाह के नज़दीक ये गाली नहीं है ना, तो फिर आप कौन होते हैं सो गाली करार देने वाले? रुको इतनी सी जरा, बस मोटी सी सब्र बात करो है। मेरे भाई। जिस तरह सब्र आप लोग करो, कहते हैं ना, 2 हाँ, सफ़े सब्र ऊपर करो। पढ़ो, 2 सफ़े दो नीचे सफ़े पढ़ो, आप मिर्जा साहब का दो हवाला। सपारे पढ़ लें सर, जरा कोई मुझे मसला ये नहीं नहीं सर। मेरे भाई, बात करो ना ये किसके बारे में, आप 2 सपारे पढ़ ले भाई, आप किसके 2 बारे रुकू में पढ़ बात लें। हो रही है? मुझे 2-3 आयतें पढ़ने दे, जब तक मैं वापस हाँ, आता हूँ पढ़ अमीर लें। साहब से बात कोई कर लें। मसला नहीं जज़ाकल्लाह। जनाब, अभी जिसके मैं बारे में बात हो रही आपको है, फकीर देता हूँ ये वो इंशाल्लाह। बंदे हैं, मीर ये वो साहब की बंदे हैं बारी ही फकीर, क्या नहीं है देख लें भाई। आपकी कब्ज़ ना खत्म हो जाए। जान मेरी एक सेकंड अच्छा, सैफी एक भाई, मिनट बारी रुको। नहीं है भाई, एक सेकंड नाइट यार, की बारी है। 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं नीचे उतर के ना मोबाइल रीसेट करके आता हूँ, मेरी ना बहुत ज्यादा ब्रॉड हैंग हो रही है, मैं आता हूँ। हाँ जी, और उमर भाई की Space तरफ empty स्पेस रखें। रोक के रखना है यार, अभी किसी को लेना ना। अच्छा आप- मीर साहब बात सुने, देखें बात अगर आपने करनी होगी ना दोस्त, वो करना तरीके से। 1 मिनट होगा आपका बात करने का, 1 मिनट होगा खुर्रम भाई का बात करने का, ठीक है? बारी चलें, नाइट ठीक है, राइडर मैं की है कोशिश सैफी करूंगा भाई, कि नाइट राइडर की बारी है। हाँ, जी 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 किसकी? जी जी नहीं, जी, उसने बात बारी दे दी सुने? ना इनको, कोई नहीं। बात सुने, पता क्या नाइट बात राइडर है? ने नहीं दी अच्छा, है, वो पप्पू जो मलिक ने दी है। नहीं, अच्छा 1 मिनट रुके, मीर जी। भाई बैठो फिर आप। बारी ये नहीं एक बंदा और रह गया, ये बहुत देर से बैठा हुआ है, उसूलतन लेना मैंने हाँ, ज्यादा टाइम इन्हें नहीं इन्हें लेना, कर रहे हो, बहुत देर से बैठे हुए हैं। आपकी वो डिबेट देख रहा था अदनान साहब के साथ, तो बस उस पर ये कमेंट करना था कि पानी शानी और दोने शोने का इंतजाम करके कफन का आज आप लोग कादियानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वो दफन कर दिया उसको, खा पी के मरेगा बंदा, खा पी के अपनी मरेगा अगले ने वो। शुरू उठाई थी। और दूसरी अगर बात, नींद भी आ जाए ना उसको तो नाम बदल मैं देना। रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, वो जिस रिकॉर्डिंग है तरह मेरे से पास, रिकॉर्डिंग जो बिल्कुल हवाइयाँ लगा, आप लोगों देखो की हो रही कैसे थी ना, कैसे उल्टी जबरदस्त उल्टी एक छुरी से बंदा कैसे 6 जिबा बंदा किया है बना ना, गया। कैसे कैसे उल्टी छुरी से जिबा करके गया अपने मौलवियों को, वो पैरों तले रौंद कर गया है। उसने कहा उनकी ऐसी की तैसी बेसनद उस पे बेकौल तो बातें लिख हमने अभी जाते थे। तबसरा भी नहीं किया, तबसरा भी इजमा हमने नहीं किया। पर, हाँ, इजमार नबुवत पर आया नहीं, मरते दमन तक वो, और कुरान की मरते आयत दम से तक भागा, नहीं आया वो। कुरान की आयत से भागा। एक आयत पेश करी, मजाल पलट कर आया वो सीधा मिर्जा साहब की झोली में। और वो भी बचाइए झूठ बोला मिर्जा साहब आप के ऊपर में। बार वहां से बार। भी लाते निकली, कहता है लफ्जिशें हो गई हैं मेरे से, लफ्जिशें। मिर्जा साहब की इबारतें समझने में मानना। पढ़ने में लफ्जिशें हो गई है। खुद मानना है कि इससे झूठ बोला है, खुद मानना है। माना कि झूठ बोला कि हाँ लफ्जिश हो गई, खुद मानना झूठ है। नहीं कहा उसको, लफ्जिश करार दे दिया कि हाँ लफ्जिश हो गई मेरे से। वो बात नहीं लिखी हुई है वहां पर जो झूठ को अल्फाज लफ्ज़ का बोले नाम दे थे। दिया। बहुत अच्छे। लफ्ज़- अच्छा, और कहता है कि ऐसा मैं- झूठ है सैफी भाई, 1 मिनट 7 खुर्रम बार। भाई, 1 7 मिनट बार खुर्रम भाई, बोला। 1 मिनट, जी, 1 मिनट जी। खुर्रम भाई, 1 मिनट। जी 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 जी। कहता है कि जब पता चल गया इसको कि हाँ जो सफा इसने पेश करा ना, वहां वो बातें नहीं है लिखी हुई, तो आवाम को धोखा देने के लिए, उन्हें गलतफहमी में मुब्तला रखने के लिए इसने कहा मैं ये चीजें बाद में पेश करूंगा। कहता है कि है ये, मैंने झूठ नहीं बोला है, पहले लफ्जिश करार दे दिया उसको और फिर कहता है कि नहीं है मेरे पास ही, लेकिन मैं बाद में पेश करूंगा नेक्स्ट टाइम मीटिंग में जब मैं आऊंगा। और जनाब ये कहते हैं कि जी वो कफन दफन लेकर गए हैं साथ, अपने बिल्कुल लेकर गए हैं। कब्रों के पैसे जोड़े हुए हैं ना, कब्रों के पैसे दिए हुए हैं ना,
वो देख भाई मेरी पूरी चले चले यार, बड़ा करते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल कपड़ों के वो जाकर पैसे। मरहम चलो लगाओ आप ठीक है, उनको, कितना हो जाकर गया? मरहम लगाओ चलो। उनको, उन्हें हजम हो जाएगा खाना, जाकर कहाँ, हाँ, जल्दी जाइए और हजम करवाइए उनको खाना, जी, पता सैफी नहीं खाया भी जाएगा कि नहीं खाया जाएगा। अच्छा मीर साहब बात सुने इधर, एक जी मिनट, जी बात करनी है आपने तरीके से करनी है। लास्ट टाइम जो गुफ्तगू हुई थी बिल्कुल उसमें मज़ा नहीं आया था, ना हमें करने में और ना किसी दूसरों को सुनने में। एतराज़ करे अगर आपका कोई एतराज़ है 1 मिनट के अंदर कि भाई ये मेरा बात है, मैं इसको ये समझा हूँ, ठीक है ना, अच्छा जवाब दे देंगे चलिए, खुर्रम ठीक भाई है। आपको, मेरे जब साथ वो बोलेंगे आपने बात दरमियान में शुरू की इंटरप्ट। थी। जी जी मेरे साथ आपने किस बात पे? शुरू की थी इनके तो मीर अभी साहब अभी के बोलने से, एक सेकंड मीर साहब रुके जरा, अपना सैफी भाई मीर साहब से कोई और बात कर ले। उसकी वजह यह है कि मेरे घर में आ रहा है प्लम्बर, तो वो किसी टाइम भी आ सकता है, फिर मैं बीच में चलो, गुफ्तगू नहीं इब्राहिम भाई छोड़ना कर लेंगे, चाहता, चलो। ठीक है, तो कोई और चलो कर ले, कोई, इब्राहिम ऐसी कोई भाई, बात नहीं है। इब्राहिम लेकिन भाई। इससे पहले गुफ्तगू शुरू करें, ये जो पप्पू साहब बोल रहे थे कि जी के ये आयत में पढ़ूंगा, ये एक आयत पढ़ने में इतना टाइम नहीं यार लगता, पप्पू छोटी अभी सी आयत बिजी है। है, अभी छोड़ दे ठहर जाए ना, आपसे नहीं ये वो बोला, किसी और खास मीर साहब बंदे के आपसे नहीं बारे में बोला, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं। मैं आपसे नहीं तफसीर तो बोला। नहीं, इतना शॉर्ट सा टाइम है, तफसीर तो नहीं पढ़ सकता। और एक और हाँ। रिक्वेस्ट है भाई, ये कौन सा, ना सैफी ना साहब, ना 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 सैफी ना, साहब, एक आपसे सेकंड request है, एक मिनट, ओ सैफी एक साहब, आपसे सेकंड, ओ request एक ये है। सेकंड, एक सेकंड, एक जी, सेकंड, जी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जी, जी। एक सेकंड। अल्लाह ताला ने किसी खास शख्स को हरामजादा कह दिया है आपके जी, जी, मुताबिक, ये जबकि अभी आपने पढ़ा भी तफसीर नहीं में है बिल्कुल उसको ठीक से। तफसीर के मुताबिक, और आपने उस नहीं, बंदे ने तफसीर क्या मतलब, तफसीर वालों को हदीस इल्हाम हो रसूल गया, देखो ना, उस बंदे ने अपनी माँ तफसीर से वालों को जाके इल्हाम पूछा हो भी गया, था। और तफसीर वालों को इल्हाम मेरे हो गया, भाई, सुन तो लेना, और हदीस सुन तो ले, रसूल, और यार सुन ले, हदीस और यार रसूल में आता है, वो बंदा अपनी माँ के पास जाके पूछा था उससे, तो उसकी माँ ने कहा था मैं एक चरवाहे के साथ सोई थी। बिल्कुल उसी के ये बारे में कौन सी बात हो हदीस रही है, थी। ये कौन, अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुके जरा, रुको, यार रुक जाए ना, मुझे रुक जाए। देखो, मैं अरे आलम नहीं हूँ, रुको आप तो सही सही, आलम होगे, अरे रुको आलम तो को सही, उठाते नहीं अरे हो। दोस्त रुको तो आमिर सही, अपनी नसीब बात नीचे करके बैठा था, एकदम से आमिर आगे नसीब की चल अपनी पड़े, कॉल उठाई। वो आगे चल दिए एकदम से, हैं, जरा सी बात करके आगे चल दिए, ऐसे भाई बात उनको नहीं होती करने है दो, भाई। मैं और आप इधर करते हैं बात, वो एक दोनों सेकंड करते हैं। मीर साहब रुक जाओ जरा हाँ, यार, ऐसे आपको थोड़े ना बहुत कि जल्दी उधर से है वो यार। कर रहे हैं इधर से हम करेंगे। हाँ हाँ, ट्रेन अजीब जुड़ी आदमी हुई हो है यार आप। यार, ये सही है, एक बात बोल के स्पीड में, अच्छा ये छोड़ो, हम आगे चलते हैं, एक हैं? बात ज़हन अच्छा में खुर्रम रखिएगा, भाई 1 मिनट में आगे मैं से कर आगे देता हूँ चलते कंप्लीट। जा रहे हैं। ओ एक पप्पू भाई, बात, एक सेकंड साफी भाई, एक बात, यार पॉइंट नोट किया करें दरमियान में। उन्होंने इकरार किया कि हम आलमों को नहीं उठाते, इसका मतलब अदनान रशीद साहब आलिम नहीं थे, ये ज़हन में रखिएगा सारे जो सुन रहे हैं, बेयर दैट इन माइंड। और ये खुद भी और मीर भाई भी आलिम नहीं है इनके, ठीक हो गया। हाँ अच्छा जी, सुने सही है। बात, अच्छा, आपके आप बात सुने आलिम जरा, साहब से जो है ना, हाँ जी, ऐसा चले नहीं बोले है कि सैफी भाई। आपके आलिम साहब बहुत बड़े कहीं के 30 मार खाए हैं, उनकी तो हमने उर्दू भी तब्दील करवा दी थी, नई उर्दू और पुरानी उर्दू, नए की नए तो मना करवाना, उनसे रिकॉर्डिंग है मेरे पास आज भी। 8 साल बात करी है मैंने आपके आलिम साहब से। 1 मिनट रुको मीर भाई, 8 साल में जाकर अपने आलिम साहब से पूछो को कितनी मरतबा उसने अकायद के ऊपर बात करी है। कभी 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 नहीं की, उसके ख्वाब में भी नहीं आएगा कि हाँ आजम सैफी से मैं कभी अकायद पर बात करूंगा। मैं, वो आता था एतराज लेकर, मैं उसके जवाब देता था, मानना ना मानना वो एक अलग बात है उसकी, लेकिन मैंने 8 साल तक उसके एतराज़ों के जवाब दिए हैं। नए की ना तो पूछ लेना जाकर। तो ऐसी बात नहीं है, अगर तुम यहाँ ये साबित करने की कोशिश करोगे ना कि हमारे आमिर नज़ीर साहब से ये लोग बात नहीं करते, 8 साल बात करी है मेरे सामने का नहीं हुआ। आपने नहीं उठाया, डर आप गए थे, सबने देख लिया। हाँ ठीक, वो देखें, सैफी भाई, जाहिलों से तो यार डरना बेहतर अच्छा ही है यार, ना। आप जाहिलों को तो बात रसूल अल्लाह ने भी कहा था कि भाई सलाम कहकर निकल जाओ। अगर उसे आप डर कहते हो तो फिर तो वही डर तो मैं भी हूं, मैं आलम नहीं, मैंने आपको पहले कहा मैं जाहिल हूं, तुम मेरे से क्यों बात कर रहे हो? हाँ तो कोई मसला नहीं है, आप जाहिल हो, आप भी चले जाओ, अच्छा कोई एक मसला नहीं है। सेकंड सैफी भाई, वो मेरी बात अगर आप जाहिल कहते हो, नहीं एक बहस मिनट। शुरू हो गई है। हाँ जी, वो नहीं बहस शुरू नहीं, हो ये गई तो है, एक जाहिल सेकंड है, रुके जरा। इनको इन्होंने अपने जाहिल होने का खुद एतराफ कर लिया है। जाओ हाँ जरा रुक जाए यार मीर भाई, अल्लाह वो भी गया, अल्लाह हद हो गई है, सैफी भाग भाई, गया वो। चलो जी मीर भाई कर लो। चले जी, चले जी अच्छा, मीर 8 साहब, साल आपका रास्ता आपके क्लियर पास हो इतना गया। प्रेशर- एक सेकंड रुक जाए ना मीर साहब, और यार कभी मेरी भी सुन लिया करो मीर साहब, यार आप अपनी बोलते रहते हो। अच्छा बात ये है कि अभी देखे इस बंदे ने ऐसी बात कही है, कुरान करीम पहले कहता जी कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है ठीक से, तो मैं तो बता नहीं सकता, साथ ही कहती वो तो हदीस में था, और कौन सी हदीस ये भी नहीं पता कि वो वाकई में हकीकत में ही नाजायज औलाद था, कोई सबूत नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि क्या अरब के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता था कि शादी के साथ या बगैर शादी के जो बच्चे पैदा होते हैं वो हलाल ज़ादे या हराम ज़ादे होते हैं, ये आपने साबित करना है। तो अल्लाह, ये तो अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी थी, आपकी यहाँ पे बुरी हालत हो गई है, आपने अपनी जहालत का खुद इजहार कर लिया है। अभी तो मैंने और बहुत कुछ पेश करना था, एक ही के ऊपर आप लोगों की बस हो गई, एक को दूसरा बचाने के लिए आ गया।